हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू KMC कौशिक मैथ्स क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। रियल नंबर के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा कि रियल नंबर होता क्या है, उस रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहला जो टॉपिक है 10th क्लास NCERT में जो पहला चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसकी डेफिनेशन देखो, कह रहा है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक q and r satisfying a is equal to bq plus r। बच्चों, a क्या है? डिविडेंड है। b क्या है? डिवाइजर है। q क्या है? क्वोशंट है। r क्या है? रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होगा, जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले थोड़ी सी बात आप लोग और समझ लीजिए। जो यूक्लिड्स थे बहुत ही प्रचलित फेमस मैथमेटिशियन थे इजिप्ट के। और बच्चों, बहुत सारे मैथमेटिशियन जैसे पाइथागोरस हुए, थेल्स हुए, ये सभी जो है यूक्लिड्स के शिष्य थे। तो यूक्लिड ने जो जो प्रोसेस अडॉप्ट किया उन सब का बहुत ही यूज है मैथमेटिक्स में। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है उसमें, और उसे आप लोग देखना और पढ़ा हुआ आपने। उसी तरह से इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम इस चैप्टर में HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। बच्चों, यूक्लिड मेथड से HCF फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा। ध्यान रखना इस बात का। बोर्ड के पेपर में 10th क्लास में अगर यूक्लिड डिवीजन मेथड से आता है HCF फाइंड करने को तो 3 मार्क्स का आएगा। लेकिन उससे पहले बात आती है एक एल्गोरिथम की। बच्चों, एल्गोरिथम क्या है? जरा एल्गोरिथम के बारे में समझिए। एल्गोरिथम क्या है? आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वही कहलाता है क्या? एल्गोरिथम। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखो, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब आपको क्या बताया हमने कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम सिस्टमेटिक तरीका अपनाते हैं वही कहलाता हमारा बेटा एल्गोरिथम। ठीक है? कैसे? देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने 25 को डिवाइड किया, 25 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 6 25 और 1 रिमाइंडर आ गया। जो ये स्टेप हमारा हुआ ना, 4 से डिवाइड किया 25 को, 6 क्वोशंट आया, ये जो हमारा स्टेप है बेटा यही कहलाएगा एल्गोरिथम। ठीक है? जरा देखो, उसके बाद बात आती बेटा
हम पढ़ेंगे लेमा की। लेमा क्या है? जैसे आपने एल्गोरिथम में सुना, एल्गोरिथम में आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसका एक स्टेप होता है, प्रॉपर तरीका होता है। उसी तरह से जो लेमा होता है वो पहले से प्रूव हुआ रहता है, और जो पहले से प्रूव हुआ रहता है उससे किसी चीज को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लेमा। इसका यूज देखो। क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़ा हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ आपने 5th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, 6 में ही पढ़ा हुआ है। लेकिन एचसीएफ देखो, आप कहोगे कि हम प्राइमरी चीजें पढ़ रहे हैं, 5वीं चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसका यूज जो है ना, एचसीएफ जो हम पढ़ेंगे वो आपके 10th क्लास में 3 मार्क्स का आएगा। बाय यूक्लिड मेथड से भी आ सकता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आ सकता है। पहले आप यूक्लिड मेथड समझो, फिर प्राइम समझाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन, देखो बेटा, क्वेश्चन हमें मिला फाइंड एचसीएफ। पहले आप एचसीएफ के बारे में समझो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक नाम और बच्चों, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का मतलब सेम बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ। ठीक है ना? हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, सिंपल से एग्जांपल समझो। फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225 by Euclid's division एल्गोरिथम। यहां एल्गोरिथम जोड़ दिया, मतलब कि प्रॉपर स्टेप से। कैसे? देखो, सबसे पहली बात बेटा देखो, आप देखो ध्यान से, 225 बड़ा है 135 से। ओके, इसके लिए आप क्या करोगे? पहले लिखोगे A = BQ + में R। बेटा बिना इसके लिए लिखे अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपको नंबर नहीं मिल सकता है पूरा। ध्यान रखना इस बात का। आपने क्या किया? 225 को डिवाइड किया 135 से, क्या हुआ हमारा? 135। 0 हुआ, कितना हुआ यहाँ पर बेटा? 9। ये 225 बेटा यहाँ पर 135 डिवाइजर हुआ। क्वेश्चन कितना है बच्चों? 1, रिमाइंडर कितना है? 90। अब इस 90 से डिवाइड करो 135, 1 जा 90, 5 आया बेटा, यहाँ 4 आया। अब ये 135 हमें मिल गया डिविडेंड और 90 मिल गया डिवाइजर। क्वेश्चन कितना आया? 1, और रिमाइंडर कितना आया? 45। अब उसके बाद क्या करोगे बेटा? 90 को डिवाइड करो 45 से, 90। अब आप देखो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0। तो 90 = 45 × 2 + में 0। बच्चों जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जो हमारा डिवाइजर होता है वही कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता बच्चों? एचसीएफ। कौन कहलाएगा? जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही कहलाता है एचसीएफ। तो बेटा ये हमारा होगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 45। ये आप लोग नोट करो, ठीक है? तो यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ अगर फाइंड करना है बेटा, यही प्रोसेस यूज करोगे और इस प्रोसेस के करने से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है जी। क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लो, फाइंड HCF ऑफ, एग्जांपल अलग ले लो, ऑफ 130 एंड 420 देखो, फाइंड HCF ऑफ 130 एंड 420 कैसे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि 420 बड़ा है 130 से। उसके बाद क्या होगा, अगर 420 130 से बड़ा है तो इसका मतलब कि 420 डिविडेंड होगा। अब आप देखो A = BQ + R लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि 420 को हमने डिवाइड किया 130 से, 13 3 जा कितना हुआ 39, 0 आ गया, 30 आ गया। अब आप क्या करोगे, 420 को = 130 इंटू में 3 प्लस में 30, ओके। अब इसको क्या करोगे, 130 को डिवाइड करोगे 30 से, 3 4 जा 12 होता है, 0 कितना हो बेटा 10। अब आपका 130 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डिविडेंड हो जाएगा, और 30 हो जाएगा आपका डिवाइजर, और क्वोशंट कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 10। अब आप क्या करोगे, इस 10 से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड करो 30 को, 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0, कितना आ गया यहाँ पर 0। बेटा यहाँ पर जो 30 मिला डिविडेंड हुआ, 10 मिला डिवाइजर, और क्वोशंट कितना आया 3, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया बेटा, इसका मतलब कि ये हमारा हुआ क्या HCF। तो रिमाइंडर मिल गया 0, तो HCF मिल जाएगा हमें 10। इस तरह से बच्चों HCF हम फाइंड करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल हम कराएंगे आपको। तो बच्चों आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो, आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।